बेंजीलिक एसिड, बेंजील बेंजीलिक एसिड रिएक्शन, बेंजील बेंजीलिक एसिड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। बेंजील बेंजीलिक एसिड रिएक्शन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, यह है बेंजील बेंजीलिक एसिड रिएक्शन। बेंजील बेंजीलिक एसिड रिएक्शंस, बेंजील बेंजीलिक एसिड रिएक्शन। बेंजील बेंजीलिक एसिड रिएक्शंस देखते हैं। बेंजील इसको कहते हैं बेंजील, PH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, PH, इसको कहते हैं बेंजील, इसको कहा जाता है बेंजील। ये कंपाउंड का नाम है बेंजील। अगर यहाँ पे OH माइनस का कोई भी सोर्स रहे, कोई भी सोर्स रहे OH माइनस का एंड दूसरा H प्लस का, OH माइनस मतलब NaOH, या फिर यहाँ NaOH भी लिखा जा सकता है। कोई भी सोर्स OH माइनस का है तो ये बनाता है, प्रोडक्ट बनता है इसमें PH C PH OH C OOH, ये बनता है इसका प्रोडक्ट। इसको कहते हैं बेंजीलिक एसिड। ये है बेंजीलिक एसिड। अगर आपको ध्यान रह जाए ये नाम तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है बेंजीलिक एसिड। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं आपको। अब हम इसका मैकेनिज्म बताते हैं कि हुआ कैसे। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैकेनिज्म देख रहे हैं, मैकेनिज्म देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग बेंजील, इसको कहा जाता है बेंजील। और अगर इस पे कोई भी बेस का सोर्स OH माइनस का सोर्स रहे, जनरली NaOH रहता है और एक H प्लस रहे, तो ये वाला जो है कंपाउंड बनता है, इसको कहते हैं बेंजीलिक एसिड। ये वाला कंपाउंड बनता है, इसे कहते हैं बेंजीलिक एसिड, ठीक है। अब बना कैसे, मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म में देखिए क्या है। मैकेनिज्म में आप देखिए, ये PH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, PH है। इस पे ये जो OH माइनस है, पहले इसका अटैक हुआ, इस पे इस OH माइनस का अटैक हुआ। OH माइनस अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लीजिए इस जगह में किया तो ये करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। और जैसे ही अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 वैलेंसी है, 5वां आके जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। तो अनबैलेंस्ड ना हो इसलिए डबल बॉन्ड उठ करके इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा और ये वाला कंडीशंस बन गया। देखो आप समझिए ध्यान से, ये बन गया क्या, ये बन गया ऐसा PH C डबल बॉन्ड O, C O नेगेटिव, यहाँ है PH, यहाँ है OH, ओके। अब समझो ध्यान से फिर से, ये नेगेटिव वाला जब रिटर्न इस जगह पे आएगा तो ये वाला जो PH है ये भाग जाएगा और भाग करके कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर एज न्यूक्लियोफाइल, ओके। लिविंग ग्रुप, और फिर बाद में ये जा करके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है। और जब ये यहाँ जाएगा तो फाइनली क्या बनेगा, आप समझिए ध्यान से कि फाइनली क्या बना। ये पहुँचा तो क्या हुआ, ये जैसे ही पहुँचा तो ये हो गया PH, जैसे ही पहुँचा तो क्या हुआ, आप समझिए ध्यान से, ये जैसे ही पहुँचा तो क्या हुआ, ये जैसे ही पहुँचा तो ये हो गया PH CO, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH इधर, और इस जगह में एक PH आकर के जुड़ गया और यहाँ जो O था अब वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही यहाँ आएगा ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया ऐसा। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, बताइए जल्दी से, क्या आपको समझ में आ रहा है।
अभी तक बताइए कि आपको अभी तक का मैकेनिज्म समझ में आया है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें कि क्या आपको अभी तक का मैकेनिज्म समझ में आया है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें क्या आपको अभी तक का मैकेनिज्म समझ में आया है। और जैसे ही ऐसा होगा तो यहाँ से जो H प्लस है वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और वहाँ पे जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये बनेगा ऐसा, देखो ध्यान से, ये बना PH COH PH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, अब इसके ऊपर ये जो दूसरा वाला H प्लस था, ये जो सेकेंड वाला H प्लस था वो आएगा, और ये इसके ऊपर अटैक किया इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये बन गया देखो PH C PH OH C डबल बॉन्ड OH, और यही हो गई हमारी, यही हो गया हमारा बेंजिलिक एसिड, यही हो गया हमारा बेंजिलिक एसिड, और ये हमारा है बेंजील। क्या बताओ आपको समझ में आया? ये स्लाइड नंबर 6 होगा शायद मेरे ख्याल से। क्या आपको समझ गया? क्या प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया? क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया? प्यारे बच्चों मैकेनिज्म समझ में आ गया? एक बार आप इस मैकेनिज्म को वापस ड्रॉ कर लें, एक बार इस मैकेनिज्म को आप वापस ड्रॉ कर लें, एक बार इस मैकेनिज्म को आप वापस ड्रॉ कर लें। आप अपनी कॉपी में, आप अपनी रजिस्टर में, जहाँ पर भी है, एक बार इस मैकेनिज्म को आप खुद से ड्रॉ करें, या रफ पेज में जहाँ पर भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं, एक बार आप इस मैकेनिज्म को खुद से ड्रॉ करें। ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप इस मैकेनिज्म को खुद से ड्रॉ करें मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों एक बार खुद से ड्रॉ करें इस मैकेनिज्म को। ज़्यादा समझने के लिए इस मैकेनिज्म को एक बार खुद से ड्रॉ करें, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इस मैकेनिज्म को एक बार खुद से ड्रॉ करें। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, बिना हेल्प के जल्दी से एक बार खुद से ड्रॉ करें, इस मैकेनिज्म को एक बार खुद से ड्रॉ करें। मेरे प्यारे बच्चों इस मैकेनिज्म को एक बार जल्दी से खुद से ड्रॉ करें। जल्दी से खुद से ड्रॉ करें प्यारे बच्चों, इस मैकेनिज्म को एक बार जल्दी से खुद से ड्रॉ करें। ओके, एक बार खुद से ड्रॉ करें। प्यारे बच्चों जल्दी से इस मैकेनिज्म को एक बार खुद से ड्रॉ करें, जल्दी से एक बार खुद से ड्रॉ करें। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इस मैकेनिज्म को खुद से ड्रॉ करें। हो गया क्या? हुआ हुआ? हो गया क्या? हो गया क्या? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, स्लाइड नंबर 7। अब इसका यूज हम आपको बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ऐसा है कि ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डाला गया NaOH और H प्लस, बोला प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखिए हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, देखिए हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहले तो आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, पहले आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। देखें हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन आप पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश करें।
मृदुला डन। इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, देखो आप, यहाँ है डबल बॉन्ड O, यहाँ है डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH माइनस का अटैक होगा। जैसे यहाँ OH माइनस का अटैक होगा, ये बॉन्ड उठ करके यहाँ आया, ठीक है, तो ये बना ऐसा। यहाँ डबल बॉन्ड O एज इट इज है, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया O माइनस। अब ये O माइनस, जैसे ही ये O माइनस रिटर्न होगा यहाँ पे, जैसे ये O माइनस रिटर्न होगा, इस कार्बन के पास ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट करके आ जाएगा यहाँ, और जैसे ही टूट के आएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। मतलब ये ऐसा, देखो ये कार्बन, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये, यहाँ डबल बॉन्ड O, इस जगह से ये आकर के जुड़ गया। तो अब देखो कितने कितने मेंबर रिंग बच जाएंगे ये। अब आप ही देखो कितने मेंबर रिंग बन जाएंगे। ये वाला 1 2 3 4 और 5, तो ये वाला 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गए। अब देखो ये वाला बॉन्ड एक्चुअली में उठ करके यहाँ आ गया है, इस पे आ गया नेगेटिव। आप सब देखिए ध्यान से और सब के सब समझने की कोशिश करें। अब जब ये नेगेटिव पे यहाँ से H प्लस यहाँ आ जाएगा फट से, तो ये बनेगा, देखो ये 5 मेंबर रिंग बना, ये 5 मेंबर से यहाँ, ये 5 मेंबर रिंग से यहाँ OH हो गया, इसके बाजू से यहाँ इस जगह में डबल बॉन्ड O है और इस जगह में O नेगेटिव है। अब इसके ऊपर H प्लस आएगा, तब देखो ये 5 मेंबर रिंग हो गया, इस जगह में OH और इसी जगह से ऐसे निकला ये कार्बन, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, ये बना प्रोडक्ट। क्या आप सबको समझ में आ गया? NaOH और H न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। हाँ, न्यूट्रलाइज क्यों नहीं होंगे? NaOH और H न्यूट्रलाइज होंगे, बट जितने NaOH, ऐसा तो नहीं है कि एक मॉलिक्यूल्स लेंगे हम और हाइड्रोजन का भी एक ही मॉलिक्यूल्स लेंगे, बहुत सारे होंगे तो न्यूट्रलाइज भी होंगे और कुछ H प्लस भी बचेगा और कुछ OH माइनस भी बचेगा जो रिएक्शंस भी कराएगा। यहाँ तो ऐसा नहीं कि ये एक मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये तो बहुत सारे कुछ लेंगे, कुछ में अमाउंट लेंगे जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो कुछ पार्ट न्यूट्रलाइज भी करेगा, और जो H प्लस ले रहे हो H प्लस ज़रूरी तो नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड से ही आया हो, वीक एसिड से भी आ सकता है। अगर वीक एसिड से आएगा और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो पूरी तरीके से तो न्यूट्रलाइज भी नहीं होगी। देख लीजिए कितने लोगों के आंसर सही आए, जिसके आंसर सही आए वो लिखिए करेक्ट। देख लीजिए कितने लोगों के आंसर सही आए, जिसके आंसर सही आए वो लिखिए करेक्ट। कितने लोगों के आंसर सही आए, जिसके भी आंसर सही आए वो करेक्ट लिखिए। देखिए जितने भी लोगों के आंसर सही आए वो करेक्ट लिखिए, जितने भी लोगों के आंसर सही आए वो करेक्ट लिखिए। थर्ड स्टेप में 5 मेंबर रिंग तो है ही ना, ये 6 मेंबर, ये 6 मेंबर, ये 5 मेंबर। देखो 1 2 3, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 1 2 3, एक कार्बन कम हो गया एक्चुअली, ऐसा। कितने लोगों के करेक्ट हैं? करेक्ट 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 करेक्ट, यस सर, वो 5 मेंबर रिंग। हाँ, कितने लोगों के करेक्ट हो गए? ओके ओके, सब लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं यार, मज़ा नहीं आएगा फिर।
सब लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं यार, मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक और दे देता हूं। बताइए, इसका प्रोडक्ट लिखें, इसका प्रोडक्ट लिखें, बताएं बताएं, इसका प्रोडक्ट लिखें, प्रोडक्ट लिखें। CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C2H5 NaOH H प्लस, प्रोडक्ट लिखें। PH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 NaOH H प्लस, प्रोडक्ट लिखें। इस सब का प्रोडक्ट लिखें, जल्दी से जल्दी इस सब का प्रोडक्ट लिखें भैया लोग, जल्दी से जल्दी इसके प्रोडक्ट लिखें, जल्दी से जल्दी इसके प्रोडक्ट लिखें। पहले वाले का देखिए, ये शायद स्लाइड नंबर 8 है। पहले वाले में देखो, ये 7 मेंबर रिंग है। पहले वाले में देखो, ये 7 मेंबर रिंग है, तो एक मेंबर कम हो जाएगा, 7 मेंबर की जगह 6 मेंबर रिंग हो जाएंगे। और एक जगह जहां पे हम पकड़ रहे हैं वहां पे OH लगाएंगे, और फिर वहीं पर दूसरा कार्बन का एक C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया आंसर। दूसरे वाले में CH3 C, यहाँ C2H5, यहाँ OH, C डबल बॉन्ड O OH। तीसरे वाले में फिर वही PH C CH3 OH C डबल बॉन्ड O OH। देखिए आप, हो गया क्या, देख लीजिए आप, हुआ क्या। देख लीजिए, आ गया। हो गया, हो गया क्या, हो गया, आया या नहीं आया, आया, ओके। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और देते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देते थे फिर आगे बढ़ते हैं। C2H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा। क्वेश्चंस, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O
दूसरा कुछ मान लो आप लगा दीजिए, 5 मेंबर तो लगा ही चुके हैं, एक और क्या लगा लो, 6 मेंबर लगाओ, OH माइनस H प्लस। प्रोडक्ट बताएं। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, प्रोडक्ट बताएं। इस सब क्वेश्चंस के प्रोडक्ट बताएं। क्या बच्चे ये बता दीजिए कि क्या आप लोगों को बेंजील बेंजिलिक एसिड रिएक्शंस के एप्लीकेशन समझ में आ गए? ये तीनों क्वेश्चंस फटाक से बना दें और बता दें कि बेंजील बेंजिलिक एसिड के एप्लीकेशन समझ में आ गए या नहीं आए समझ में। बेंजील बेंजिलिक एसिड के एप्लीकेशन समझ में आए या नहीं आए, कुछ कसर बाकी है अभी। बेंजील बेंजिलिक एसिड के एप्लीकेशन समझ में आ गए क्या? जल्दी से जल्दी लिख करके बताएं। सबके प्रोडक्ट लिखें, इस सभी के प्रोडक्ट लिखें, जल्दी से जल्दी इस सभी के प्रोडक्ट लिखें, इस सभी के प्रोडक्ट लिखें। इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा C2H5 COH और यहीं पर ये 5 मेंबर रिंग आकर के लग जाएगा और यहाँ COOH। इसका देखिए CH3COH, यहीं पर ये 6 मेंबर रिंग आकर के लग जाएगा, फिर COOH। इसका देखिए ये 5 मेंबर रिंग तो लगा हुआ है ही, यहाँ OH, यहीं 6 मेंबर रिंग भी आकर के लग जाएंगे, COH। ऑल डन। अच्छे से समझ में आ गया बेंजील बेंजिलिक एसिड, बेंजील बेंजिलिक एसिड रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गया। बेंजील बेंजिलिक एसिड अच्छे से समझ में आ गया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आगे हमको पढ़ना है एक्चुअली में कार्बाइल